हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ज्योग्राफी का, घास का मैदान, इसको हम लोग समझेंगे। इसको रटने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि साइंस जो होता है, यानी कि ज्योग्राफी जो होता है, बिल्कुल साइंस की भांति होता है। साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती, साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। ज्योग्राफी भी बिल्कुल इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आधारित है। तो अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा, और चाहे तो हम थोड़ा सा अपने तर्क की कसौटी पे अगर कसें तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ज्योग्राफी समझने वाली चीज़ है, रटने वाली नहीं है। तो आइए हम लोग घास के मैदान को समझते। जैसे मानते हैं कभी कभी होता क्या है दो कटिबंधों में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है उष्ण कटिबंध और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। इसमें अधिकतर घास के मैदान आपको मिलेंगे। जैसे मानते हैं कि वेल्ड पूछा जा सकता है, सवाना पूछा जा सकता है, आपको डाउन्स पूछा जा सकता है, प्रेरी पूछा जा सकता है, पंपास पूछा जा सकता है, कैंपोस पूछा जा सकता है। इस तरीके से जो घास के मैदान है, तो घास के मैदान को अलग अलग आप खुद मैप से ही इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो घास का मैदान है ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा और ये घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, सिर्फ मैप देखने से। क्योंकि कम से कम कुछ चीज़ें हैं जो इसका ज्योग्राफिकल कुछ टर्मोलॉजी है, इस चीज़ को अगर हम समझ जाए अच्छे से तो मतलब समझिए कि आसान हो जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। इस अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये हमारा वेस्ट पोल हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट पोल हो जाएगा। वेस्ट और ईस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग अक्षांश बोलते हैं। जैसे ये देखेंगे, और यही हमारा हो जाएगा अक्षांश। ये सब अक्षांश हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं देशांतर। ये हो जाएगा देशांतर। जैसे इसको देख लेंगे, ये हमारा देशांतर हो जाएगा। ये हमारा देशांतर हो जाएगा। ये देशांतर हो गया। अब इसे हम समझेंगे थोड़ा सा। जैसे में यहाँ पे, यानी कि ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये जो लाइन जो हमें दिख रहा है, ये पूरे विश्व को 2 भागों में, यानी कि अर्थ को 2 भागों में बांटता है। एक है, यही वजह है कि इस 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। और जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश के नीचे की तरफ जाते हैं जीरो डिग्री अक्षांश के नीचे की तरफ जाते हैं तो हम इसे दक्षिणी गोलार्ध के रूप में देखते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पे हम लोग आते हैं 23.5 डिग्री। तो जैसे ही हम लोग 23.5 डिग्री पे पहुँचते हैं तो इसके यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम दक्षिण की तरफ, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के जब हम नीचे 23.5 डिग्री के, ये 23.5 डिग्री तक पहुँचते हैं, 23.5 डिग्री, इसको हम लोग यहाँ पे मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। और जैसे ही 23.5 डिग्री से ये 66.5 डिग्री तक हम लोग आते हैं, 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री है। और ये 66.5 डिग्री से एकदम नीचे की तरफ जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे जो 90 डिग्री है, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बर्फीला जगह है। एक बहुत मोटा परत है, यहाँ पे बर्फ़ का एक बहुत मोटा परत जम जाती है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में। अगर देखें कि हमारा सूरज, अगर यहाँ पे अगर सन जो है, अगर सन उत्तरायण होने लगेगा
तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के ये जो 66.5 से 90 डिग्री के जो मध्य है, यहाँ पे 6 महीने का रात्रि हो जाता है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर हम जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जो कुंभकर्ण वाली जो बातें हैं, यहाँ पे बिल्कुल 6 महीने का दिन हो जाएगा, 6 माह का दिन हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है ना 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य में, यहाँ पे ये एक बहुत मोटा परत है बर्फ़ का। और जैसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे मोटे परत के बीच में, जैसे ही ऊपर की तरफ अगर जाएंगे नॉर्थ की तरफ में, तो इसका असर यानी कि कह सकते हैं इसे ठंडा का असर यहाँ पे दिखेगा। और ये 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के मध्य में जो गर्म है, इसका भी यानी कि दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे देखने को मिलता है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य में। यही वजह है कि दोनों को मिला करके हम लोग शीत और उष्ण को मिला करके शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अगर यहाँ पे देखें तो यही हो जाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो क्षेत्र हमारा आता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री से लेकर के 23.5 के जो मध्य है यहाँ पे, ये जो 23.5 के, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री मध्य या 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर तक अगर जाएंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे जो घास के मैदान है इसी में अधिकतर पाए जाते हैं। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे समझेंगे, अब देखिए आप यहाँ पे समझिए, अब ये देखिएगा यहाँ पे आपको मकर रेखा हो जाएगा। ये है मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गया। और यहाँ पे हम लोग आएंगे नॉर्थ में तो देखेंगे ये है हमारा कर्क रेखा। दोनों के मध्य में, ये दोनों के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जब देखेंगे यहाँ पे, तो यही जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसी को हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। यही है उष्ण कटिबंध। और जैसे ही हम लोग 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच में हम लोग आते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और यहीं पे जैसे मानते हैं कि अर्जेंटीना में देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे या न्यूजीलैंड में देखेंगे या यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे, जो घास का मैदान होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि 23.5 डिग्री से ले यानी कि 0 से 23.5 डिग्री के मध्य में जो भी रहेगा यहाँ पे वो उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। जैसे मानते हैं कि ब्राज़ील में जो घास का मैदान है, वेनेजुएला में जो घास का मैदान है, या पेरू में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अमेजन बेसिन में जो घास का मैदान है, वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। तो आइए हम लोग घास का मैदान करते हैं और पहले समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो सबसे पहले बात यह है कि वेनेजुएला की बात करते हैं। देखिए वेनेजुएला की राजधानी यही है वेनेजुएला। अगर आप दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो सबसे उसका उत्तरी जो छोर होता है वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला का राजधानी कराकस है। और यहीं पे वो घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग लानोस। यही है लानोस। और ये देख सकते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य है, इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें ब्राज़ील में, तो यहाँ पे कैंपोस हो जाएगा। यहाँ पे कैंपोस का घास का मैदान हो जाएगा, कैंपोस का घास का मैदान जो ब्राज़ील में पाया जाता है। और ये भी हमारा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं पेरू में एक जगह है यानी कि सिल्वासा। आप यहाँ पे बात करें सिल्वासा का जो घास का जो मैदान है यानी कि अमेजन बेसिन में पाया जाता है, या जगह का अगर कंट्री का नाम करें तो पेरू हो जाता है। तो ये भी यानी कि देखिए 1 2 3 तीनों हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आता है। ये यहाँ पे जो 3 है उष्ण कटिबंधीय की घास के मैदान में आते हैं। और हम लोग आते हैं अपने भारत के नीचे एक जगह है, एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। वहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है पटाना। यहाँ पे एक घास का मैदान होगा जिसका नाम है पटाना। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे पटाना, ये भी आपको उष्ण कटिबंधीय ही घास का मैदान है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे अफ्रीका, यहाँ देख रहे हैं आप अफ्रीका यहाँ पे, तो अफ्रीका यहाँ पे मिलेगा आपको सवाना का घास का मैदान, सवाना का घास का मैदान। अगर हमें 1 2 3 4 5 भी अगर याद होता है तो बाकी अधिकतर जो आपको मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंध में
मतलब हो जाएगा। तो हमने देखा उष्णकटिबंधीय में ये जो सिल्वासा है ये पेरू में पाया जाता है। अमेजन का बेसिन है। बेसिन कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जो हाथ धोते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह होता है। यानी कि जब हम दक्षिण अफ्रीका के मैप में बताएंगे तो आपको यहाँ पे फील होगा कि ये जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ से यानी कि गड्ढा है, बेसिन की तरह है। और यही वजह होता है कि इस क्षेत्र को हम अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये बेसिन जो है यहीं पे अमेजन के घाटी में ही ये सिल्वासा का एक घास मिलता है। और ये उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं। उसी तरीके से हमारा जो सवाना है, सवाना का जो घास का मैदान है एक क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, कंट्री में नहीं होता। इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग सीधे अफ्रीका बोलते हैं। उसके बाद हमारा हो जाए पटाना का घास का मैदान। पटाना ये हमारा श्रीलंका में पाया जाता है और ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये अर्जेंटीना का क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अर्जेंटीना का क्षेत्र। यहाँ पे पंपास का मैदान है। पंपास का घास का मैदान है। और हमने कहा था कि जैसे ही 23.5 डिग्री से नीचे की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, और यानी कि 23 डिग्री से ऊपर 66.5 के बीच में अगर मध्य में आप आते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों का मिला जुला रूप हम लोग वहाँ पे देखते हैं। और यही वजह होता है कि 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य में शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। और इस तरीके से हम लोग पंपास के घास के मैदान को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे आप मक्का रेखा के बिल्कुल नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो दक्षिण यहाँ पे अफ्रीका होगा, जहाँ पे महात्मा गांधी गए थे। और यहीं पे एक घास का मैदान है जिसका नाम है बेल्ट घास का मैदान है। और बेल्ट घास का मैदान साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसी तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जगह हो जाएगा आपका डाउन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ यानी कि 23.5 डिग्री, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि मक्का रेखा के नीचे जो है, जैसे नीचे हम इसके तरफ जाएंगे, या नॉर्थ की बात करें कि 23.5 डिग्री के उत्तर की तरफ जैसे जाएंगे तो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा। तो हमने पंपास को पढ़ा अर्जेंटीना में, बेल्ट को पढ़ा हमने साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स को पढ़ा मैंने ऑस्ट्रेलिया है। और एक कैटरबरी घास का मैदान है, एक है कैटरबरी घास का मैदान। यहाँ पे न्यूजीलैंड में देखेंगे जिसका नाम है कैटरबरी घास का मैदान है। और यहाँ भी देखिएगा 23 डिग्री है उसके एकदम दक्षिण में चले आएंगे, यानी कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यहाँ पे मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 देखा। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप अगर मैक्सिको के ऊपर देखते हैं यानी कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक घास का मैदान आपको मिलेगा बिल्कुल यहीं पे, इस जगह पे, जिसका नाम है प्रेयरी के बारे में अगर बात करें तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पे है। 23.5 डिग्री से जैसे ही नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी कि कर्क रेखा से, ये कर्क रेखा हमारा हो गया, कर्क रेखा से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेयरी। आपको पूछा जा सकता है ये किस क्षेत्र में है, तो यूएसए में खास करके इसको मतलब कहा जाता है। उसके बाद जैसे हम अगर हंगरी की बात करें, यहाँ पे यूरोप का एक क्षेत्र आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हंगरी है। हंगरी में यानी कि यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिल जाएगा जिसको पुष्टास बोलते हैं। पुष्टास पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में है, तो आप हंगरी बता सकते हैं। यहाँ पे हंगरी बता सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यूरोप और एशिया में जाते हैं, यूरोप और एशिया में, तो यहाँ पे एक घास का मैदान है जिसको हम लोग एस्टेपी बोलते हैं। देखिए यहीं पे वो क्षेत्र हो जाएगा, एस्टेपी बोलते हैं इसको। और उसके बाद अगर हम चीन की बात करें तो चीन में यहाँ पे मंचूरिया है, मंचूरिया यहीं पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा मंचूरिया, यानी कि मंचूरिया मतलब चीन। तो ये भी हमारा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग 66.5 डिग्री के, जैसे यहाँ पे अगर देखें ये 66.5 डिग्री के जैसे ही हम लोग यानी कि ग्रीनलैंड का क्षेत्र देखते हैं या कुछ रसिया का क्षेत्र देखते हैं, तो यहाँ पे एक टुंड्रा प्रदेश मिलेगा।
टुंड्रा घास का मैदान मिलेगा। देखिए टुंड्रा, टुंड्रा यहाँ पे, इसको हम लोग शीत कटिबंधीय घास का मैदान बोलते हैं। तो अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है, खास करके यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है दक्षिण अमेरिका से, उसके बाद प्रेयरी पूछा गया है, बेल्ट पूछा गया है, डाउन्स पूछा गया है, और आपका शवाना पूछा गया है, स्टेपी पूछा गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस इस तरीके से आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे से याद होगा। थैंक यू।